नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं लाइव आया हूं दोबारा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले जुड़ ही जाएं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे रिक्वेस्ट को मान लिया। मुझे मालूम है, मैं लगातार कल भी मैं सोच रहा था कि आपके साथ लाइव करूं, लेकिन आज आपने मेरे रिक्वेस्ट को मान लिया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने एटलीस्ट। और आज मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर आपके आज मैं सवाल भी लूंगा, क्योंकि आज बहुत ही ब्रेकिंग खबर लेकर के आया हूं। और ब्रेकिंग खबर मैं चाहता हूं कि देश की आम जनता के साथ भी शेयर किया जाए, डायरेक्ट किया जाए। जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इधर उधर का धंधा किए जा रहे हैं। मार्च से मार्च होने वाला है, 12 महीने हो गए हैं। तो एक तो नीलेश जी, मुझे जो थोड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि आप शायद कुछ कड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं और उस निर्णय की चर्चा मुंबई के गलियारों में भी हो रही। वो निर्णय क्या है, पहली बात, और इसका सीजीआई सूर्यकांत से क्या संबंध है आपके इस निर्णय से? देखिए, कड़ा निर्णय बोल तो बहुत सिंपल चीज है कि अभी तो हमको बेंच असाइन होगा, चीफ जस्टिस आप करेंगे अभी यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि एक डेट पे अंदाजा आ जाएगा, मैटर डिसाइड होने वाला है नहीं है तो हम सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे या तो आप डिसाइड कर लो या तो हाई कोर्ट को ऑर्डर कर लो कि वो 1 महीने के अंदर फाइनल डिसीजन दे दे। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट प्लान है। मतलब दिशा के जो पिता हैं सतीश साल्यान, वो भटक रहे हैं इधर से उधर, 12 महीने हो गए हैं और मुंबई हाईकोर्ट उनके लिए वक्त नहीं निकाल पा रही। आपका नटसेल में कहना यह है? अभी ओवरऑल वही है ना कि बंबई हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है 1 साल से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर डायरेक्शन देके रखा है कि रेप के पीड़िता को, उनके फैमिली मेंबर को सिर्फ एफआईआर के लिए इतनी भागदौड़ करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। वो केस लॉ भी लास्ट टाइम हमने गडकरी साहब को दिया था। तो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उसके स्पिरिट में काम नहीं हो रहा है। तो अभी हमारा यही कहना है कि हम ऐसा कितना दिन तक बैठे रहेंगे। नहीं, जब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये संकेत दे रहे हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने आपके पिटीशन को गंभीरता से नहीं लिया है। अभी देखिए, गंभीरता से लिया है, लेकिन जितना गंभीरता से लेना है उतना नहीं लिया है। वो नॉर्मल पिटीशन की तरह चल रही है। ये कोई एक गैंगरेप और मर्डर वाले केस की पिटीशन की सुनवाई नहीं चल रही है। ये नॉर्मल मेरा एक 500 रुपया तेरे तरफ था, तूने क्यों नहीं लौटाया, मेरे फ्लैट में तूने कब्जा क्यों कर लिया, इसके जैसे मैटर की तरह इसकी सुनवाई चल रही है। नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है नीलेश जी? आप तो इतने बड़े अधिवक्ता हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट के इतने माने माने जज हैं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले। अब वो इस बेंच में हैं भी नहीं, तो जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले का जब ये सुन रहे थे आपके केस लॉ देने के बाद भी, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज देश ये जानना चाहता है और आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, सिंपल चीज बताता हूं मैं। देखिए, नहीं, आप अगर किसी जस्टिस को बचाने का सोच रहे हैं तो अलग बात है।
नहीं सुनिए, अगर आपके मन में अगर ये है कि नहीं जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले बड़े अच्छे हैं, मैं ये कह रहा हूं, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि भाई उनको, आपने उनको केस लॉ दिया ना, तो केस लॉ क्या कहता है कि एफआईआर होना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो उनके पास बहुत सारे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सीरियस मामला वो ले नहीं रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी? आपको पॉइंटेड बोलना पड़ेगा, आज देश की जनता जानेगी। पॉइंटेड बोलिए, ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो आपको बोलना पड़ेगा ये बात। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को क्लीन चिट ऐसा नहीं दे रहे हैं, हमारा बहुत क्लियर है। दो चीजें है, जस्टिस गडकरी साहब के पास में भी जो मैटर आया वहां पर जैसा जितना सीरियस से चलना चाहिए था बिल्कुल नहीं चला, हम नहीं चला इसलिए तो हमको जाना पड़ रहा है ना। और देखिए हमने उनको स्पेसिफिक केस लॉ दिया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्या कहा कि हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखनी है। अभी आप वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर किसको हुआ था? आयोग को। गडकरी साहब ने खुद कहा होगा कि तुम सबमिट करो। अब उन्होंने सबमिट नहीं किया और अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड था और उनका ही रिपोर्ट है। दोनों पार्टी के बीच में क्या है कि उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भाई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड पे अलग और दिखा रहे दूसरी। तो ऐसे में कोर्ट वहां तुरंत देख सकता था, तो उसके लिए और हमने आए लगा के उसके साथ में दिया, तो उन्होंने कहा आए मत करो, आप इसको रीट को अमेंड कर दो, वो हमको लीगली ठीक नहीं लगा हो। दूसरी बात सुनिए, मैंने स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया जो अभी फ्री प्रेस जर्नल में भी छप कर अभी कल परसों जो न्यूज आया है कि जस्टिस गडकरी ने कहा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। मैंने कहा साहब ठीक है अभी ले लो, अक्रॉस द बार ले लो, अभी लो ना, और इन्होंने दिया हुआ ये लो कॉपी, तो उन्होंने लिया नहीं, बोले नहीं आप ये करो, आप आए को नॉट ये करो, डिस्पोज आप करो, फिर ऐसा करो वैसा करो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसके आगे एक बात बोला, मैंने कहा साहब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सेम अपने केस की तरह, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से अभी 2025 में जस्टिस पार्डीवाला साहब के बेंच ने बहुत क्लियर कर दिया। बाद में जो सिंधु नागरगोजी का केस है, इसी बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट सेट असाइड किया जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस के से के बेस पे ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो देखना नहीं है तुमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो कंप्लेंट है इसमें किसी आरोपी के नाम के साथ में या मतलब रीजनेबल एप्रिहेंशन के साथ में कॉग्निजेबल ऑफेंस का, मर्डर का या गैंगरेप का जो भी है आपको कंप्लेंट आया है क्या, इतना ही देखना है। कंप्लेंट सही है या झूठी आज नहीं देखना है। आप एफआईआर रजिस्टर करो,